हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हिंदी में हम कहेंगे पेप्टाइड आबंध। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है पेप्टाइड आबंध। तो चलिए देखते हैं। पेप्टाइड आबंध एक प्रकार का रासायनिक आबंध है जो प्रायः अमीनो अम्लों के मध्य बनता है। बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं हम। तो मान लीजिए हमारे पास एक अमीनो अम्ल है जिसको साधारण रूप में मैंने ए से दिखाया है, जिसका अर्थ होगा अमीनो एसिड। और यहाँ पर हमने एक दूसरा अमीनो एसिड लिया जिसको हमने दूसरे कलर से दिखाया है। यदि इन दोनों अमीनो अम्लों के मध्य एक रासायनिक आबंध बनाकर इनको हम जोड़ दें तो इनके मध्य का जो रासायनिक आबंध होगा इसी को हम कहेंगे पेप्टाइड आबंध, या इंग्लिश में हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पेप्टाइड आबंध क्या है। यह एक प्रकार का रासायनिक आबंध है जो प्रायः अमीनो अम्लों के मध्य बनता है और यह आबंध एक अमीनो अम्ल को दूसरे अमीनो अम्ल से जोड़ने का कार्य करता है। बात क्लियर है? तो चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि पेप्टाइड आबंध का एक्चुअल में निर्माण किस प्रकार से होता है। आप जानते हैं कि अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर एक केंद्रीय कार्बन परमाणु होता है जिस पर NH2 समूह, COOH समूह, एक हाइड्रोजन और एक R समूह जुड़ा होता है। R यहाँ पर परिवर्तनशील है जिसको बदलकर हम विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। एक अमीनो अम्ल को हम लेते हैं तो देखें यहाँ पर हमने इस संरचना को थोड़ा चेंज करके बनाया है, लेकिन वास्तव में यह भी अमीनो अम्ल की ही संरचना है। यहाँ पर हमने R को ऊपर दिखा दिया है, NH2 को एक तरफ दिखाया है और COOH को ओपन कर दिया है, यानी COOH की संरचना को बना दिया है। तो क्लियर है कि यह एक अमीनो अम्ल है। अब इसकी क्रिया कराएंगे हम एक दूसरे अमीनो अम्ल से। तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरा अमीनो अम्ल दिखाया गया है। इसमें बस परिवर्तन यह है कि जो NH2 समूह है इसकी संरचना को हमने ओपन करके यहाँ पर दिखा दिया है। जब एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से क्रिया करता है तो इसी क्रिया में रासायनिक आबंध बनते हैं और इसी रासायनिक आबंध को आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पेप्टाइड आबंध तभी बनेगा जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह यानी COOH समूह दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह से अभिक्रिया करे। और जब ये दोनों समूह आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलता है। कार्बोक्जिलिक समूह से OH बाहर होगा और इस अमीनो अम्ल के एमीन समूह से हाइड्रोजन परमाणु बाहर होगा, जिसको देखिए मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। और यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों निकलकर जल के रूप में बाहर हो जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पर -H2O दिखा दिया है। अब इनके जल के रूप में बाहर होने के बाद बदलाव क्या होगा कि जो पहला वाला अमीनो अम्ल है इसके कार्बोक्जिलिक समूह का जो कार्बन है इसकी एक संयोजकता खराब हो गई है, क्योंकि ये पूरी हो रही थी OH समूह से जो जल के रूप में बाहर हो गया है। और दूसरे अमीनो अम्ल का जो नाइट्रोजन परमाणु है NH2 समूह का नाइट्रोजन परमाणु है इसकी भी एक संयोजकता बिगड़ गई है, क्योंकि यहाँ पर ही हाइड्रोजन था जो इसको छोड़ के जा चुका है। तो अब ये दोनों ही परमाणु, जो ये कार्बन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु है, आपस में आबंध बना लेते हैं और इसी आबंध को हम कहते हैं पेप्टाइड आबंध। तो एक्चुअल में पेप्टाइड आबंध क्या है? तो आप ध्यान दें, इस अमीनो अम्ल के कार्बन से इस अमीनो अम्ल के केंद्रीय कार्बन के बीच का जो पूरा ब्रिज है इसको हम पेप्टाइड आबंध कहते हैं। यानी कि पेप्टाइड आबंध हम कहाँ से कहाँ तक को कहेंगे? इस कार्बन कार्बोक्जिलिक समूह के कार्बन के बाद और यहाँ पर एमीन समूह के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिखाया है, इस पूरे ब्रिज को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ता है। बात क्लियर है?
अब आप सोचें कि कैसे ये क्रिया हुई। ये तो मैंने साधारण रूप में बताया कि ऐसे आप जल के अणु को बाहर करें। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जुड़े होने के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन समूह का जो लोन पेयर होता है यह कार्बन को कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिससे यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों निकल जाते हैं जल के रूप में, और यहाँ का नाइट्रोजन सीधे इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है और पेप्टाइड आबंध का निर्माण होता है। क्लियर बात है। अब ध्यान रखिए, पेप्टाइड आबंध इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं है, बल्कि इन दोनों अमीनो अम्ल के केंद्रीय कार्बन परमाणुओं के बीच का पूरा ब्रिज कहलाता है पेप्टाइड आबंध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पेप्टाइड आबंध का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए अब इसकी लैंग्वेज को लिखते हैं। अभी मैंने एक सेंटेंस आपको समझा दिया था कि पेप्टाइड आबंध एक प्रकार का रासायनिक आबंध है जो अमीनो अम्लों के मध्य बनता है, जिससे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। पेप्टाइड आबंध के निर्माण प्रक्रिया में एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह दूसरे अमीनो अम्ल के एमिनो समूह अर्थात NH2 समूह के साथ आबंध बनाता है, जिसमें जल का एक अणु बाहर निकलता है। अब देखें आप, यहाँ पर आपको पेप्टाइड आबंध दिखाया गया है। पेप्टाइड आबंध जब भी आप अमीनो अम्ल के मध्य बनाएं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एक अमीनो अम्ल में आपको NH2 समूह को दिखाना है इधर की तरफ, और एक में आपको COOH समूह को दिखाना है। आप शुरुआत हमेशा एमीन समूह से करेंगे और एमीन समूह वाले सिरे का नाम होगा N टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है तो इसलिए इसको हम कहेंगे N टर्मिनल। और अंत हमेशा करेंगे पेप्टाइड जो चेन बना रहे हैं आप जो अमीनो एसिड का चेन बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आप बनाएं, तो पेप्टाइड जो चेन बनेगा उसकी शुरुआत हमेशा करेंगे N टर्मिनल से और उसको कंप्लीट करेंगे या समाप्त करेंगे आप C टर्मिनल पर। C टर्मिनल मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल को या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को आप लास्ट में दिखाएंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो पेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में N सिरे से प्रारंभ करके C सिरे पर समाप्त किया जाता है। तो जब बहुत सारे अमीनो अम्ल को आप एक चेन में जोड़ें तो हमेशा शुरुआत करें N सिरे से और उसकी समाप्ति करें C सिरे पर। N टर्मिनल में क्या है कि अमीनो अम्ल को खाली दिखाएंगे और C टर्मिनल में क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह को खाली दिखाएंगे। अगर आप इधर COOH को दिखाएं इधर NH2 को दिखाएं तो कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है जिसके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमेशा N टर्मिनल से शुरू करें और C टर्मिनल पर समाप्त करें। अब कुछ छोटी सी बातें हैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे चार्ट में। तो हम यहाँ पर जो ये पूरा ब्रिज है इसको अलग से यहाँ पर दिखा देते हैं। तो C डबल बॉन्ड O और कार्बन की इधर वाली संयोजकता खाली है और कार्बन के साथ इधर नाइट्रोजन जुड़ा है जिस पर एक हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन की एक संयोजकता इधर खाली है। इस पूरी ब्रिज को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। या इसको सिंपली हम दिखाएं, स्ट्रक्चर ना दिखाएं तो हम दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड NH और NH के बाद एक बॉन्ड खाली है जो आगे जुड़ा होगा अमीनो अम्ल के केंद्रीय कार्बन से। तो यह पेप्टाइड बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड पर। तो पहले देखते हैं डाइपेप्टाइड बनेगा कैसे। तो इसके लिए हम दो अमीनो अम्ल लेते हैं। यदि इन दोनों अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ दिया जाए पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो यह संरचना आप कहलाएगी डाइपेप्टाइड। अर्थात दो अमीनो अम्लों की श्रृंखला को डाइपेप्टाइड कहते हैं। ध्यान रखें, डाइपेप्टाइड में एक ही पेप्टाइड आबंध होता है। तो डाइपेप्टाइड में अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 2, लेकिन 2 अमीनो अम्ल होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? 1। तो ये पॉइंट मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना सोचें कि डाइपेप्टाइड मीन्स 2 पेप्टाइड बॉन्ड। डाइपेप्टाइड मीन्स एक्चुअल में क्या होता है, 2 अमीनो अम्ल की श्रृंखला, और 2 अमीनो अम्ल की श्रृंखला बनाएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा? 1। यानी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपको कहा जाएगा डाइपेप्टाइड तो आपको ध्यान रखना है कि 2 की बात हो रही है तो 1 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इसी तरह यदि आपसे कहा जाए ट्राइपेप्टाइड तो ट्राइपेप्टाइड का अर्थ होगा 3 अमीनो अम्लों की श्रृंखला
ट्राईपेप्टाइड कहलाती है। और ट्राईपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? तो ट्राई में 3 होता है तो वहाँ से 1 घटा लेंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अब कैसे होगा? तो 3 अमीनो अम्ल लेते हैं और 3 अमीनो अम्ल की श्रृंखला बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा पहले अमीनो अम्ल और दूसरे अमीनो अम्ल के मध्य, और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा दूसरे और तीसरे अमीनो अम्ल के मध्य। तो इस प्रकार कुल मिला के 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनने से 3 अमीनो अम्ल की श्रृंखला तैयार हो जाएगी। तो 3 अमीनो अम्लों की श्रृंखला को ट्राईपेप्टाइड कहते हैं, न कि 3 पेप्टाइड बॉन्ड के समूह को ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। क्लियर है? तो ट्राईपेप्टाइड में पेप्टाइड आवंध की संख्या कितनी होगी? तो ट्राई में 3, उसमें से आपको 1 घटा लेना है, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या 2 होगी। कैसे होगी ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, नई टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ाई